हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी क्रिएशन यूपी की शान दी न्यूज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ यूपी में। तो आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की ओर और आपको बताते हैं कि मिशन ने लिया ज़बरदस्त फैसला। समूह की महिलाओं को मिली बड़ी राहत। सोचे समूह की महिलाओं के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। IPRP दीदियों का हुआ खत्म आतंक, नौकरी पर छाया बड़ा खतरा। यानी ये सब वीडियो दिखाने, इस बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने से पहले, ये ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छी से अच्छी और सही से सही, बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसका लाभ उठा सकें और परेशानियों से भी बच सकें। आने वाली समय में आपको दिक्कतों का सामना ना उठाना पड़े, इसीलिए मैंने अपने इस चैनल का निर्माण किया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ज़रूर सुने, क्योंकि फैलाया जा रहा है फील्ड पर आतंक, झूठ बोला जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ IPRP दीदियों के माध्यम से। तो अब मैं सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये बता दूं कि यह बात हर किसी IPRP पर लागू नहीं करती है। यानी ऐसी भी हैं उत्तर प्रदेश में कुछ 25% IPRP दीदियां जो कि सही काम कर रही हैं और आज भी कलेक्टर के पदाधिकारी उनका वेट कर रहे हैं कि शायद वो ही आ जाएं तो दीदी अच्छा काम करें। मगर उन IPRP दीदियों से रहिए सावधान जो कि फील्ड पर झूठ बोलकर महिलाओं को कर रही हैं गुमराह कि उन्हें ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और वो फील्ड पर वापस आ चुकी हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ना उन IPRPओं की ट्रेनिंग हुई है और ना ही उन्हें कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वही IPRP दीदियाँ फील्ड पर कर रही हैं, अपने कलेक्टरों में जाकर भ्रष्टाचार फैला रही हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नौकरी के नाम पर लूटमारी करना है। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लूटना है, धोखाधड़ी करना है, अपने कलेक्टर के पदाधिकारियों को दबाव में लेकर कलेक्टर को लूटना है। और उन्होंने ऑलरेडी एडवांस मानदेय के नाम पर इतना एडवांस ले रखा है कि उसे देना ना पड़े। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिशन ने लिया ज़बरदस्त फैसला। तो अब हम आपको बताते हैं कि मिशन का ज़बरदस्त फैसला क्या है। कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे IPRP की पोस्ट के लिए, उसमें जो महिलाएं पास हुई थीं, यानी उत्तीर्ण होने के बाद उन IPRPओं की ट्रेनिंग नहीं हुई है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मिशन ने लिया एक ज़बरदस्त फैसला कि जो भी चयनित IPRPयाँ जो उत्तीर्ण होने के बाद जो ट्रेनिंग पर जाएंगी, उन्हें अपने कलेक्टर से जाकर देय प्रमाण पत्र लाना होगा। यानी देय प्रमाण पत्र के बिना वो ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगी। और ऐसे में क्या कलेक्टर के पदाधिकारी देंगे देय प्रमाण पत्र, जिनके कलेक्टर का लाखों रुपए IPRP पर है बकाया? तो देखते रहिए हमारे आने वाले हर वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और जानने की कोशिश करिए आगे होता है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देय प्रमाण पत्र कोई भी कलेक्टर नहीं देगा, क्योंकि यदि लाखों रुपए बकाया है IPRP तो फिर कलेक्टर के पदाधिकारी देय प्रमाण पत्र नहीं देंगे। क्योंकि लाखों रुपए बकाया होने के बाद यदि देय प्रमाण पत्र किसी भी दबाव में आकर कलेक्टर ने दे भी दिया तो ये पैसा भरना होगा स्वयं कलेक्टर को। क्योंकि एक बार अगर देय प्रमाण पत्र IPRPओं के हाथ लग गया तो ये खुला साबित हो जाएगा कि कलेक्टर पर इनका कोई भी पैसा बकाया नहीं है। इसीलिए जिन IPRPओं ने ये ख्वाब देखा था कि कलेक्टरों को लूटकर, ग्राम संगठनों को लूटकर आराम से ट्रांसफ़र करवाकर या नई जगह चयनित हो जाएंगे और पैसे को नहीं भरना पड़ेगा, उनके नौकरी पर छाया खतरा। इसीलिए कुछ IPRP दीदियाँ अपनी फील्ड पर जाकर महिलाओं को गुमराह कर रही हैं। क्योंकि EC मेंबर एक यानी ग्राम संगठन के पदाधिकारी एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं कलेक्टर के लिए। इसीलिए हर ग्राम संगठन की मीटिंग में जाकर वो महिलाओं को गुमराह कर रही हैं कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और ट्रेनिंग हो चुकी है और हम दोबारा वापस आ चुके हैं। इसीलिए ऐसी IPRP दीदियों से रहें सावधान, क्योंकि अभी ना ही IPRPओं की कोई ट्रेनिंग हुई है और ना ही उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। मिशन ने लिया नया फैसला कि यदि ट्रेनिंग के बाद भी कि कोई भी IPRP वर्तमान कलेक्टर में तैनात नहीं रहेगी, उसे अदर ब्लॉक का अदर कलेक्टर ही दिया जाएगा। इसलिए एक भी रुपए IPRP को मत दें, क्योंकि वैसे भी कोई भी बात हर IPRP पर लागू नहीं करती है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन IPRP दीदियों के लिए ये बात आपको बता रही हूँ कि
जो फील्ड पर जाकर, क्योंकि जिनका कोई पैसा बकाया नहीं है या जिन्होंने अपनी नौकरी को आतंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लूटमारी नहीं किया, उन्होंने अपना घर अपना परिवार समझकर अपने क्लस्टर को चलाया है, आगे बढ़ाने की इच्छा रखी है, उन IPRPओं के लिए ये बात डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो सच में अच्छा कार्य कर रही हैं। और हो सकता है उन IPRP दीदियों का अदर क्लस्टर के पदाधिकारी भी वेट कर रहे हों कि जल्दी से ट्रेनिंग हो और हमारे क्लस्टर में ये IPRP दीदी आएँ, मतलब अदर, क्योंकि ऐसी IPRP जिन्होंने अपने क्लस्टर को, अपने ग्राम संगठनों को कभी स्टार्टअप के नाम पर, तो कभी एडवांस मानदेय के नाम पर, कभी धन हैंडराज के नाम पर, तो कभी मतलब CLF खर्च के नाम पर, कभी जिस तरह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लूटमारी करी है और लाखों रुपए अपने जेब में किए हैं, वही फील्ड पर जाकर ऐसे गुमराह कर रही हैं महिलाओं को कि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और वो वापस आ गई हैं, इसलिए अब उनको फिर से पैसा देना शुरू कर दो। इसलिए ऐसी महिलाएं अपनी यूनिटी भंग ना करें, सभी महिलाएं संगठन में रहें, सुरक्षित रहें और प्लीज़ गुमराह मत हों, क्योंकि यदि आप लोग गुमराही का शिकार हो गए तो आप लोगों की अपने क्लस्टर में भी एक बहुत बड़ी अहमियत है और इसी मेंबर का हर फैसला क्लस्टर को मान्य ही करना पड़ता है। इसलिए आप लोग अपने क्लस्टर को इतना को दबाव में मत लें, क्योंकि यदि इसी मेंबर गुमराह हो गए IPRPओं के कहे अनुसार कि हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, हम दोबारा से यहाँ आ गए हैं, यानी इतने शरीफ हैं कि हम दोबारा से आ गए हैं, जहाँ पर कहीं किसी भी IPRP की ट्रेनिंग नहीं हुई, वहाँ सिर्फ 1-2 IPRPओं की ट्रेनिंग हो गई, सिर्फ उनकी जिन्होंने अपने क्लस्टर को अंधाधुंध लूटा एडवांस मानदेय के नाम पर, सिर्फ उनकी ही ट्रेनिंग हो गई, सिर्फ उन्हें ही ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ऐसा कैसे? आप लोग हमारी बात पर यकीन ना करें, लेकिन आपने कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग की होगी, आपके कोई ट्रेनर रहे होंगे, आपके ब्लॉक मिशन मैनेजर, आपके DMM, आपको लखनऊ से किसी भी अधिकारी, किसी भी नोडल से संपर्क होगा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि IPRPओं की ट्रेनिंग हो चुकी है, क्या उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा चुका है। ये सब बातें जानकारी लेने के बाद भी पैसा, फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी पैसा तो IPRP के हाथ पर देना ही नहीं है, ना ही उनके किसी भी फैसले को, अभी जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, दोबारा से उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती, प्लीज़ उनसे बहुत दूर रहें, बिल्कुल नाम मात्र का वास्ता रखें। और ऐसी IPRPयाँ जो फील्ड पर सिर्फ यही कहने चाहती हैं कि हम वापस आ गए हैं, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, हमारी ट्रेनिंग हो गई है, वो बहुत ही झूठी हैं। उनका सीधा सा मकसद है एक बार फिर आपको लूटा जाए और इसी मेंबरों को गुमराह कर उन्हें एक ताकत बनाकर अपनी क्लस्टर के पदाधिकारियों से किस पर दबाव डालकर उनसे देय प्रमाण पत्र लिया जाए, जिससे कि वो दोबारा ट्रेनिंग कर सकें। क्योंकि यदि क्लस्टर द्वारा देय प्रमाण पत्र IPRP को प्राप्त नहीं होगा, यानी उन IPRPओं को जिन्होंने लाखों रुपए क्लस्टर का चूस रखा है, अपनी जेब भरी है, उनको देय प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने की आशंका है, इसीलिए वो ये फील्ड पर कर रही हैं। इसलिए प्लीज़ संगठित रहें, सुरक्षित रहें और बिना वजह गुमराही का शिकार ना हो। और कोई भी एक भी रुपए देने से पहले IPRP को या फिर अपने क्लस्टर के पदाधिकारियों को, जिन्होंने आपने ही चुनाव करके बैठाला है, उन्हें प्लीज़ उनके संपर्क में रहें, उनसे सही से सही जानकारी प्राप्त करते रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके भी ग्राम संगठन में या आपके समूह में जाकर कोई IPRP, आपकी IPRP ऐसा कर रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सही जानकारी देंगे। आपको वो लेटर भी अवेलेबल करा सकते हैं जिसमें IPRPओं से देय प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो हम आपको बता दें कि यदि ऐसा कुछ भी या आपकी IPRP एक भी रुपये का आपसे मांगती है या किसी बहाने से, कभी स्टार्टअप ख़रीदने का, तो कभी कुछ भी मतलब बहाना करती है, तो आप अपने क्लस्टर से, अपने BMM से, अपने DMM से, अपने मतलब आप जिसको भी जानते हैं, जिसके भी संपर्क में हैं, आप उनसे जानकारी लें और IPRP के हाथ पर एक रुपये भी ना रखें। IPRP की कोई बात ना माने, अभी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर मैं एक बार आपको बता दूं, ये सिर्फ उन IPRPओं के लिए है जो फील्ड पर जाकर ये कहना शुरू कर दी हैं कि हमारी ट्रेनिंग हो गई है, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, हम दोबारा से आ गए हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता। सिर्फ ये वही IPRPयाँ कर रही हैं जिन्होंने लाखों
लाखों रुपए फीड पर से लूटा है और अपने क्लस्टर से भी लाखों रुपए अपने जेब में किए हैं। वो पैसे को वापस नहीं करना चाहती हैं और किसी तरह महिलाओं को गुमराह करके क्लस्टर से देह प्रमाण पत्र लेना चाहती हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू। यदि आपके क्लस्टर में ऐसा कुछ हो रहा है या आपके ग्राम संगठन में हो रहा है या आपके समूहों से IPRP नाजायज़ पैसा ले रहे हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और इस पर अमल भी करें। थैंक यू।